हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स जो लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ में लॉक थे, धीरे धीरे डिसएंगेज कर रहे हैं। दोनों साइड से सोल्जर्स इंपॉर्टेंट जो क्रूशल पॉइंट्स हैं वहां से पीछे हट रहे हैं। नाउ ये जो मूव है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे उम्मीद जागती है कि इन द फ्यूचर हो सकता है कि यहाँ पर स्टैंड ऑफ खत्म हो जाए। अगेन अभी भी स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है, अभी बातचीत होगी इन द फ्यूचर। मगर ये जो पॉजिटिव स्टेप है इससे दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की इंटेंशन पर काफी कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ सबसे पहले ये आपके सामने मैप है ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो मेन इशू था बिटवीन इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग दिस बॉर्डर स्टैंड ऑफ, ये था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान वैली पर, हॉट स्प्रिंग्स एरिया पर और पांगोंग सो लेक पर। अभी के लिए जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि गलवान वैली में चाइनीज सोल्जर्स 2 से लेकर 3 किलोमीटर्स पीछे हट चुके हैं। इंडियन सोल्जर्स भी करीब 1 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। हॉट स्प्रिंग्स में भी चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स डिसएंगेज कर रहे हैं। और पांगोंग सो लेक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लेक में जो बोट्स थी, चाइनीज बोट्स, और जो इनके टेंट्स और कुछ टेम्परेरी बंकर्स इन्होंने बना दिए थे, ये इन्होंने हटा दिए हैं और अपनी व्हीकल्स को ये वापस लेके जा रहे हैं। मगर सोल्जर्स अभी भी यहाँ पर दोनों साइड्स के तैनात हैं। पांगोंग सो लेक को मैं आपको मैप पे दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और हम यहाँ पे जूम इन करेंगे पांगोंग सो लेक पर। तो ये लद्दाख में बहुत ही फेमस लेक है आज के टाइम में। सो ये लेक आज के समय क्या है, एक्चुअली बहुत ही लंबे समय से सिंस 1962 वॉर ये डिवाइडेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब इशू क्या है कि पांगोंग सो लेक में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से शुरू होती है, इसका एक चाइनीज वर्जन है और एक इंडियन वर्जन है। सो पिछले कुछ महीनों में चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स की जो यहाँ पर पेट्रोलिंग थी या रुकनी स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर दोनों साइड से कुछ डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा ये जो लेक है ना, यहाँ पर इंडियन और चाइनीज साइड्स दोनों ने बोट्स उतार रखी है, तो बोट्स भी धीरे धीरे डिसएंगेज हो रही हैं। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। मगर मैं कहूँगा अभी भी स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी अभी भी है कि हॉस्टिलिटी बढ़ सकती है। चाइना अचानक से फिर से यहाँ पर सोल्जर्स आगे बढ़ा सकता है। सो दैट कैन हैपन एज वेल। मगर फॉर द टाइम बिंग जो ये डेवलपमेंट हुई है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ओवरऑल स्टैंड ऑफ ये खत्म हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ये न्यूज़ है कि ट्रूप्स विड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे, वेल ये जो पहले न्यूज़ थी ये बस मीडिया रिपोर्ट्स थी। बाद में चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इन्होंने इसको कंफर्म कर दिया। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन से पूछा गया कि क्या इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स बॉर्डर से पीछे हट रहे हैं, तो चाइना ने कहा कि हाँ बिल्कुल, इंडिया एंड चाइना आर टेकिंग स्टेप्स टू ईज द सिचुएशन अलोंग द बॉर्डर। और इन्होंने ये कहा है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव कंसेंसस हम रीच कर चुके हैं। रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी जून 6 को, उसके बाद दोनों साइड्स ने डिसाइड किया है कि डिसएंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़े। मगर मैं अभी भी रिपीट करूंगा कि पांगोंग सो लेक अभी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजन रहने वाला है। यहाँ पर चाइना ने 15 इंटरसेप्टर बोट्स और 124 व्हीकल्स पीछे करी हैं। मगर इन द फ्यूचर ये वापस अपने सोल्जर्स यहाँ पर भेज सकते हैं। इट रिमेन्स वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। मगर आप इसको एक इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो अगर ये जो स्टैंड ऑफ है ख़त्म हो जाता है तो ये एक मेजर विक्ट्री होगी फॉर इंडिया। समझाता हूँ कैसे। चाइना का जो मेन इशू था यहाँ पर वो ये था कि इंडिया बहुत ही तेज़ी से बॉर्डर के आसपास सड़कें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इंडिया ने ओपनली ये कह दिया है इवन आफ्टर लिमिटेड डिसएंगेजमेंट कि हम लोग सड़कें बनाना बंद नहीं करेंगे, उल्टा सड़कें अब और ज़्यादा स्पीड से बना करेंगी। इंडिया हैज़ टोल्ड चाइना दैट इट विल नॉट होल्ड कंस्ट्रक्शन विद इन द इंडियन बाउंड्री इंक्लूडिंग द DSBO रोड दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू द कंट्रीज नॉर्दर्न मोस्ट आउटपोस्ट। तो जो सबसे नॉर्थ में हमारी आउटपोस्ट है दौलत बेग ओल्डी, उसकी कनेक्टिविटी के लिए सड़क जो है उसको हम बिल्कुल बनाते रहेंगे, उसको अपग्रेड भी करते रहेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी कह दिया कि आने वाले टाइम में इस रीजन में लद्दाख के आसपास जो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके साथ में और भी नई सड़कें हम कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे इन द फ्यूचर। तो मैं कहूँगा इंडिया ने इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अपना स्टांस क्लियर रखा है। हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं चाहते। यूएस की इन्वॉल्वमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया था। हमने ये तक क्लैरिफाई कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस इशू को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। फिर हमने ये भी बोला चाइना को कि हमारी जो सड़कें हैं ये कंस्ट्रक्ट करना हम बंद नहीं करेंगे। और फाइनली जैसे चाइना ने अपने सोल्जर्स रीजन के आसपास मोबिलाइज करने स्टार्ट कर दिए, इंडिया ने भी अपने सोल्जर्स मोबिलाइज करने स्टार्ट कर दिए थे, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप्स कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट कर दी थी। सो इंडिया वॉज वेरी मच रेडी। मगर यहाँ पर एक लार्जर क्वेश्चन अभी भी सामने है।
मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि बस बॉर्डर स्टैंड ऑफ ख़त्म, हम यहाँ पर डटे रहे और इंडिया की यहाँ पर जीत हुई या नहीं। हमें यहाँ पर लार्जर पिक्चर देखनी चाहिए। लार्जर पिक्चर ये है, चाइना ने ये सब किया क्यों था। आप कह सकते हैं कि वो कोविड-19 से ध्यान भटकाना चाहते थे, मगर यहाँ पर चाइना के कुछ और इंटेंशंस भी साफ दिखते हैं। चाइना प्राइमरली देखना चाहता था कि इंडिया रिस्पॉन्ड कैसे करता है अगर ये लोग अपने सोल्जर्स को मोबिलाइज कर देते हैं नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। चाइना की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोस आई, काफी हार्श स्टेटमेंट्स भी आई, मगर इंडिया ने कभी भी अपना स्टांस नहीं बदला। और साथ ही साथ चाइना ये भी ऑब्जर्व करना चाहता था, आई थिंक, कि क्या इंडिया सड़कों की कंस्ट्रक्शन को रोकता है। हमने सड़कों की कंस्ट्रक्शन भी नहीं रोकी। और फाइनली चाइना ये भी ऑब्जर्व करना चाहता था कि यूएस ऐसे सरकमस्टांस में क्या स्टांस लेता है, क्या यूएस प्रोएक्टिव रहेगा इस बॉर्डर डिस्प्यूट में या नहीं। और जहां तक हमने देखा है कि यूएस बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, इवन दो इंडिया ने इन्वॉल्व होने नहीं दिया। यूएस यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड था। यूएस प्रेसिडेंट ने इस इशू को लेकर ट्वीट करी, फिर उसके बाद यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने स्टेटमेंट दी। यूएस में जो कांग्रेशनल कमेटी है उन्होंने ये तक कह दिया कि चाइना एक बुली है। यूएस के सेनेटर्स कह रहे थे कि हमको इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। सो आई थिंक चाइना ने यहाँ पर बहुत से सिनेरियोज को ऑब्जर्व किया है और जो ये स्टैंड ऑफ था ये सिर्फ कोविड-19 से ध्यान भटकाने का एक मेजर नहीं था। यहाँ पर चाइना ओवरऑल रीजन की जियोपॉलिटिक्स भी समझना चाहता था। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इस पर अपडेटेड वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।